लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले नेहरू जी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे। अब मोदी जी नेहरू जी के बराबर हो गए हैं और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन बीजेपी का मुद्दा था हिंदू और मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम नाम पर वो वोट मांगते थे लोगों से, और उनका इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मेन मुद्दा जो था वो अयोध्या राम मंदिर को लेकर। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और अयोध्या में 22 जनवरी को दुनिया की जो हर एक हस्ती है, बॉलीवुड है के जो लोग हैं, हीरो हैं, उद्योगपति हैं, सारे लोग उस दिन अयोध्या में मौजूद थे। लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी हार गए। जो फैजाबाद लोकसभा सीट है और उसी में अयोध्या आते हैं। लेकिन वहाँ के संतों ने और बाहर के जो अयोध्या के बाहर के लोग हैं और संत हैं, अयोध्या वासियों को गालियाँ दे रहे हैं कि अयोध्या वासी जो है गद्दार निकला है। और कुछ संत तो ये भी कर रहे हैं कि फ्री में जो आप राशन दे रहे हैं वो राशन देना बंद कर दीजिए, फ्री में अयोध्या वासियों को कुछ नहीं दीजिए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, फ्री में मोदी जी नहीं दे रहे हैं, हम लोगों का टैक्स है। आप टैक्स भरते हैं तो वही मोदी जी देता है। क्या मोदी जी किसी के खेतों में हल जोतने नहीं जाता है? वो फ्री में दे रहा है। वो हम लोगों का राशन है, हम लोगों का वो पैसा है जो हम लोगों को लिए सेवा वो करते हैं। लेकिन जो लोग, देखिए एक बाबा है स्क्रीन पर, इस वीडियो सुनिए, थोड़ा सा मैं लगा रहा हूँ। ये बाबा क्या कर रहे हैं, अयोध्या वासी के जो लोग हैं वो मंथरा का वंशज है। वो मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट, बस यही कह रहा हूँ। तो हम रावण का वंशज हो जाएंगे और मंथरा का वंशज हो जाएंगे। संविधान एक हम लोगों को अधिकार देता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो लिखा हुआ एक संविधान है, उसमें एक लोकतंत्र का स्थापना किया गया है। और इस लोकतंत्र में जिसको जहां मर्जी है वोट देने का, वोट देते हैं। और हम जनता ने वोट देकर एक नया सरकार चुनते हैं। अब बीजेपी क्यों हार गई? बीजेपी को हारने का वजह है वहाँ की प्रत्याशी जो लल्लू सिंह थे वो हारे हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासी के वहाँ के प्रत्याशियों का से नाराज थे। और राम मंदिर आपने अयोध्या में बना दिया, लेकिन उसी राम मंदिर को बनाने के लिए आपने रोडों का चौड़ीकरण किया। लेकिन वहीं अयोध्या में 2500 परिवारों का घर तोड़ा गया। आज ट्विटर पर उन परिवारों का वीडियो वायरल हो रहा है। उनका जो आप घर तोड़ दिए हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को मुआवजा मिला भी है, लेकिन उनका जो उचित मुआवजा है वो नहीं मिला है। मेन कारण है वहाँ के दुकान तोड़ा गया, लोगों को परेशान किया गया। मंदिर बना है, बहुत अच्छा है कि आपने मंदिर बनाया, लेकिन वहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ है वो अयोध्या के बाहर जो लोग रहते हैं वो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। और जो लोग गाली दे रहे हैं, एक बार अयोध्या जाइए और उन लोगों से पूछिए जिनका घर टूट गया है। काफ़ी मेहनत करके लोग एक एक पैसा जुटा कर लोग घर बनाते हैं, एक दुकान बनाते हैं। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि जो लोग अयोध्या जाते हैं वहाँ की प्रसाद मत खरीदिए, वहाँ की कपड़ा मत खरीदिए। तो कहाँ में खरीदिएगा? सही, आप खरीदना तो आपको अयोध्या में है। और अयोध्या वासियों को जो बहुत सारे संत हैं, जो बहुत सारे ढोंगी बाबा है, वो कह रहे हैं अयोध्या वासी गद्दार है। भाजपा को वोट नहीं देंगे तो देश के लोग गद्दार हो गए हैं। अगर भाजपा को वोट देते हैं तो हम एक सुरक्षित हैं। यही भाजपा की सरकार थी मणिपुर में, जो एक बेटियों को नंगा घुमाया गया था और मणिपुर जलता रहा। लेकिन मोदी जी एक बार मणिपुर नहीं गए, मोदी जी मणिपुर पर बात नहीं किया है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ठीक है, बना है, लेकिन अयोध्या वासियों को ने एक सही फैसला लिया है कि मंदिर और मस्जिद और धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। जो क्षेत्र में विकास करेंगे उनको वोट मिलेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। और जो फेसबुक पर गाली दे रहे हैं अयोध्या वासियों को, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को एक एक पोस्ट पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग गलत अफवाह फैला रहा है, अयोध्या वासियों ने जो एक सिद्ध कर दिया है कि धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर अब वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को। बीजेपी, मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार। और कुछ सांसद, बीजेपी के जो सांसद थे, कार्यकर्ता थे, उसने ये भी कह दिया था कि अगर 400 की पार आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन यही देश की जनता ने मोदी जी को एक सपना दिखाया था
कि आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको 250 पार नहीं होने देंगे। और देश के लोगों ने मोदी जी को 240 सीटों पर रोक दिया है, 250 पार नहीं करने दिया है। ये होती है देश की ताकत। और जो इस संत लाल कपड़ा पहन कर जो आप ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे सब भाषण मत दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं, संत होते हैं, संत का मतलब है भैया एक लोगों को अच्छा संदेश देते हैं, आप पर लोग भरोसा करते हैं। और आप बहुत सारे लोग कहते हैं अयोध्या वासी गद्दार है। भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे थे तो उसने माता सीता को भी नहीं बख्शा था। वो एक अलग ज़माना था। और अभी की ज़माना है लोगों को विकास, लोगों का कॉलेज। शिक्षित होंगे तो हमारे देश में अंधभक्त पैदा नहीं होंगे, देशभक्त पैदा होंगे। इसीलिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और मोदी सरकार जब से आया है तो 18% जो है GST मोदी सरकार ने शिक्षा पर लगा दिया है। और कहते हैं मोदी सरकार बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, सब काम गलत नहीं किया है, मोदी सरकार ने अच्छा भी काम किया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबों को दिया है। तो आप जो रिपोर्टर हैं, जो यूट्यूबर हैं, थोड़ा सा उन उज्ज्वला योजना जो है जिस लोगों को मिला है उसके घर में जाकर पूछिएगा कि आप कितने बार गैस में, इस सिलेंडर में गैस भराए हैं। क्षमता नहीं है सर, 400 रुपया मजदूरी करता है, 1200 रुपया का सिलेंडर नहीं भरा पाएगा। 400 रुपया का अगर मजदूरी करता है तो ऐसा नहीं है कि गरीबों को जो मजदूरी करता है उनको 30 दिन में 30 दिन काम मिल ही जाता है, नहीं मिलता है। 30 दिन में 15 दिन 20 दिन उनको काम मिलता है। 10,000 8,000 9,000 रुपया वो महीना कमाते हैं। वो परिवार किस तरह से समय काटते हैं। मोदी जी बहुत सारे वादे करते हैं, किए भी थे, लेकिन मोदी जी कुछ वादा पूरा भी किए हैं, लेकिन अधिकतर मोदी जी की योजना फैल रहा है। आज अयोध्या वासियों को जो गाली दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि गाली अयोध्या वासियों को जो आप दे रहे हैं, आप ही लोगों ने बीजेपी को अयोध्या से हार दिलाया है। और ये संत लोग जो आपको दिख रहा है, यही संत लोगों ने अयोध्या में बीजेपी को हार दिलाया है। और ये लोग नाटकबाजी करते हैं। अयोध्या वासियों ने एक अपना फैसला लिया है और उनका फैसला सही है। मैं मानता हूं कि अयोध्या वासियों के ये फैसला सही है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। जो क्षेत्र में विकास करेंगे, जो कॉलेज खोलेंगे, जो विद्यालय खोलेंगे, जो बच्चों का विकास होंगे, जो क्षेत्र का विकास करेंगे, उनको वोट मिलना चाहिए। अब क्या सोचते हैं इन भाजपा